गार्डियनशिप की टर्मिनेशन के हवाले से सेक्शन 38 से ऑनवर्ड 41 तक जो है वो ये डील करता है टर्मिनेशन को, कि प्रॉपर्टी के हवाले से अगर 2-3 प्रॉपर्टीज हैं और उसी तरह उनके गार्डियन भी ABC हैं, तो उनमें से अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो ये कोर्ट में फिर आप वो जो पहले वाले जो 2 बाकी गार्डियन बच गए हैं वो एप्लीकेशन कोर्ट में देंगे, और पहले वाला जो फोत हो चुका है उसकी जो गार्डियनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, और उस प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप भी उन्हीं 2 जो गार्डियन पहले से जो नामजद है मुकर्रर है उनको दी जा सकती है, और वो उसी तरह उस प्रॉपर्टी की लुक आफ्टर करेंगे, ड्यू केयर करेंगे जिस तरह वो पहले 2 प्रॉपर्टीज की लुक आफ्टर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो दोनों गार्डियन उस प्रॉपर्टी पर अपॉइंट कर दिए जाएंगे, उन दोनों में से किसी एक को उस प्रॉपर्टी का गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस उन दोनों को दी जाएगी, उसके अलावा अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो कोर्ट आफ्टर द सेटिस्फैक्शन उस थर्ड पार्टी को भी गार्डियनशिप अपॉइंट कर सकती है। अगर किसी शख्स को किसी की गार्डियनशिप पर एतराज है तो वो अदालत में दरखास्त दे सकता है कि ये शख्स प्रॉपर्टी के हवाले से, माइनर की प्रॉपर्टी के हवाले से कोर्ट को मिसगाइड कर रहा है, या इसने सेल आउट कर दी है, या वहाँ से जो एरियर्स आ रहे हैं ये उनका जो है वो नाजायज इस्तेमाल कर रहा है, तो कोर्ट को अगर वो कोई एविडेंस दे देता है तो ऐसे में भी कोर्ट गार्डियनशिप को मनसूख कर सकती है। या माइनर की सेहत, तालीम या उसकी नशोनुमा के हवाले से कोई एतराज़ात कोर्ट के सामने आ जाते हैं तो कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो अपना जो गार्डियन उसने अपॉइंट किया हुआ है उसकी गार्डियनशिप को टर्मिनेट कर दे। अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई गार्डियन वार्ड को लेकर जाता है, माइनर को लेकर जाता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, या कोई कैरेक्टर वाइज कन्विक्ट होता है, कोई उस पर एलिगेशन लगता है, किसी वो FIR वगैरह में नामजद हो जाता है, कैरेक्टर वाइज ये चीज़ें कोर्ट के सामने आ जाती हैं कि ये बंदा अब वेलफेयर ऑफ माइनर के मफाद में बेहतरीन नहीं है, तो भी कोर्ट टर्मिनेशन की आर्डर कर सकती है। इसके अलावा जो गार्डियन अपॉइंट हुआ है अगर वो गार्डियनशिप से डिस्चार्जगी चाहता है, याद रखिएगा टर्मिनेशन कोर्ट खुद करती है, और डिस्चार्ज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्सन जिसे कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया होता है उसकी एप्लीकेशन पर उसे डिस्चार्ज करती है, उसकी जिम्मेदारी से उसे बरी जिम्मा कर देती है। वो एप्लीकेशन देता है कि मैं मजीद ये गार्डियनशिप नहीं संभाल सकता, कोर्ट किसी और को जो है इस माइनर की या इस प्रॉपर्टी की गार्डियनशिप दे दे, और उसके बाद कोर्ट जब ज़रूरी समझती है, सेटिस्फाइड होती है, तो फिर जो है वो उसको डिस्चार्ज कर देती है उसकी जिम्मेदारियों से। इसके अलावा लड़की की शादी के बाद अगर उसकी ज़ात की हद तक गार्डियनशिप वालिद के या माँ के पास है तो वो जो है वो हस्बैंड को ट्रांसफ़र की जा सकती है, यानी गार्डियनशिप का जो राइट था पहले वो उनका ख़त्म हो जाएगा। अगर बाप है, माँ है या कोई भी है तो आफ्टर मैरिज वो गार्डियनशिप का राइट जो एग्जिस्ट करेगा वो फिर हस्बैंड जो है वो अगर ऑन डिमांड करता है तो उसको गार्डियनशिप दे दी जाएगी। माइनर जब 21 साल का हो जाता है तो गार्डियनशिप ऑटोमेटिकली सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। गार्डियनशिप का फिर तमाम मकसद जो है वो यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। इसके अलावा कलेक्टर भी किसी माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियनशिप मुकर्रर किया जा सकता है, लेकिन कलेक्टर जो है वो एज सच डायरेक्ट दरखास्त नहीं देगा, वो जस्ट लेटर एक जो है वो प्रेजेंट करेगा कोर्ट में कि ये माइनर है और इसकी प्रॉपर्टी मेरे जुरिस्डिक्शन में एग्जिस्ट करती है और मैं इसका गार्डियन अपॉइंट होना चाहता हूँ। कलेक्टर से मुराद वो ओहदा है, ना कि वो पर्सन है। अगर एक कलेक्टर कहीं पर चला जाता है या उसकी ट्रांसफर हो जाती है तो उसकी जगह दूसरा कलेक्टर अगर आकर बैठता है तो वो गार्डियनशिप ऑटोमेटिकली उसको वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि कलेक्टर को जो है वो गार्डियनशिप अपॉइंट की गई है, ना कि उस पर्सन को अपॉइंट की गई है। ऐसे में कोर्ट कलेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, उसे उसकी देखभाल की जो है वो पावर्स दे सकती है, और आफ्टर द अटेन ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी वो प्रॉपर्टी जो है वो माइनर के हवाले वापस भी की जा सकती है आफ्टर 21 ईयर, या अगर उसको सेल किया गया होता है तो उसके जो एरियर्स हैं या जो बकाया जात हैं या जो भी उसके अकाउंट्स वगैरह हैं वो सारे फिर उस माइनर को जो कि अब गार्डियनशिप से बाहर आ चुका है तो वो सारे जो इख्तियारात हैं वो उस माइनर को जो मेजर हो चुका है उसको दे दिए जाते हैं। उम्मीद है मेरी ये गार्डियनशिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दुआओं में याद रखिए।